नमस्कार दोस्तों, हम खुश कैसे रहें श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र चमोली हूं और आपके समय के लिए धन्यवाद। हम खुश कैसे रहें भाग 17 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा प्रयास है कि आपके जीवन रूपी आंगन में खुशियों के फूल खिलते रहें। सोचो, अगर आपके पास एक ऐसा यंत्र होता जो हम सोचते वह उसमें सब कुछ दिखाई देता, तो क्या हम बोल कुछ रहे और हैं और कर कुछ और रहे होते तो सच्चाई का तुरंत पता चल जाता कि सामने वाला केवल पोलाइट, केवल शिष्ट होने का दिखावा कर रहा है या नहीं। यही कारण है कि जीवन में ऐसे लोगों का होना जिन पर हम सच में विश्वास कर सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जिससे हम प्रेम करते हैं, उससे हम अपने विचार शेयर करते हैं। मजबूत रिश्ते के बीच सभी बातों का साफ होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा न होने पर परस्पर गलतफहमियां बढ़ती हैं जो आपसी रिश्तों को खोखला कर देती हैं। ऐसे में आप अपने साथी से हर चीज का खुलकर बात करना रिश्तों को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने का एकमात्र रास्ता होता है। गलतफहमियां कपल या दाम्पत्य के बीच अलगाव, अविश्वास, लड़ाई, ब्रेकअप का मुख्य कारण है। तो जो लोग आपकी लाइफ में, जो लोग आपके जीवन में सबसे अधिक समस्याएं, सबसे अधिक परेशानियां खड़ी करते हैं, ज़्यादातर वे होते हैं जिनके पास आप सबसे अधिक अपना समय व्यतीत करते हैं। आपका एक बचपन का दोस्त आपको इरिटेट यानी नाराज करता है, लेकिन आप पहले की तरह उसको मिलना नहीं चाहते। मतलब आपने सोच लिया है कि हमारा पास्ट फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। आप उस व्यक्ति के साथ एक समय से साथ में हैं और आपको विश्वास है कि वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन आपको आशा रखनी है कि वो बदल जाएगा। वैसे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसके बदलने की पॉसिबिलिटी, उसके बदलने की संभावना भी हमेशा बनी रहती है। जब आप किसी के रिश्ते में बहुत करीब होते हैं तो अधिकतर यह सोचने की गलती कर देते हैं कि वह उन्हें भी वही चीज़ चाहिए जो आपको, पर आप भूल जाते हैं कि हर कोई अलग है और हर किसी की अलग फीलिंग हैं और थॉट्स हैं या अलग विचार और भावनाएं हैं। हम दूसरों से के बिहेवियर यानी व्यवहार और चॉइस यानी चयन पर निर्भर हो जाते हैं, जो बाद में आपके लिए तकलीफ देता है। तो रिलेशनशिप के बारे में 7 गलतफहमियां के विषय में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला नंबर है कि एक दूसरे की इच्छाओं को नज़रअंदाज करना। तो रिलेशनशिप की गलतफहमियों में पहला है एक दूसरे की इच्छाओं को नज़रअंदाज करना। यदि आप कुछ समय से एक दूसरे की इच्छाओं को नज़रअंदाज करने लगे हैं तो यह भी बढ़ती गलतफहमी का संकेत होता है और इसके कारण रिश्तों में दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जा सकती हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे सुलझा लेना ही आवश्यक है। और रिलेशनशिप में गलतफहमियों का दूसरा कारण है कि मुझे सच्ची खुशी तब होगी जब हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा। तो इसमें आप सामने वाले पर डिपेंड हो जाते हैं और वो आपके इमोशन को और आपके चॉइस को कंट्रोल करने लगता है। आप उसके विक्टिम बन जाते हैं, आप उससे पीड़ित बन जाते हैं और इस उम्मीद पर कि कभी न कभी वो बदल जाएगा, और इस इंतजार में आप केवल अपनी लाइफ बेकार गंवा रहे होते हैं। और तीसरा कारण है कि मन की बात समझने की उम्मीद रखना। कई लोग उम्मीद करते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें बिना बोले ही समझ लेगा, लेकिन जब तक आप अपनी परेशानियां उनसे शेयर नहीं करेंगे तब तक उन्हें
आपके मन की बात नहीं समझ आ पाएगी और इसलिए पार्टनर के बारे में कोई धारणा बनाने के बजाय उससे खुलकर बात करनी चाहिए। चौथा कारण है गलतफहमी का कि मैं उन्हें फैक्ट्स के बारे में बताकर बदल सकता हूँ। बिल्कुल गलत। लेकिन किसी का नज़रिया बदल नहीं सकते, चाहे आप उन्हें सब कुछ जो है लॉजिक के साथ ही क्यों ना बता दें, लेकिन आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश में स्वयं को जो है थका देंगे। और पांचवा कारण है पार्टनर की दूसरों से तुलना करना। तो ये भी जो है रिश्तों में जो है गलतफहमी इसके कारण भी आती है। यदि आप अपने पार्टनर की तुलना किसी और से करने लगे हैं तो यह भी जो है गलतफहमी का बढ़ाने का कारण बन सकता है और इसके कारण आपको अपने पार्टनर में कभी कमी नज़र आने लगती है और यह रिश्ते में चल रही गलतफहमियों का कारण बन सकता है, जिसे समय पर सुलझाना बहुत ही आवश्यक है। और नेक्स्ट कारण है हमारा, मुझे थोड़ा और धैर्य रखने की आवश्यकता है। ये हम मन में सोचते हैं और अंत में उन्हें एहसास होगा और एक दिन वो अवश्य ही बदल जाएंगे। तो आप ऐसे व्यक्ति को झेलते रहते हैं और उनके बुरे व्यवहार और इच्छा का खराब असर स्वयं पर पड़ने देते हो, लेकिन आपको इन चीज़ों से होने से आपको रोकना है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां स्वयं लेने दो और अपनी करने का फल वो स्वयं ही भुगतने दो। और सातवां कारण है कि पुरानी बातों पर बार बार लड़ना। अगर आप दोनों के बीच जो है हमेशा पुरानी चीज़ों पर लड़ाई होती है तो यह भी बढ़ती गलतफहमी का संकेत है, जिसका कारण है बात क्लियर न करना और बार बार लड़ाई को टालना हो सकता है। और अंत में आपके लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियां हों क्यों न हो, आप अपने फिजिकल और मेंटल को हेल्दी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप परेशानियों को, आप समस्याओं के प्रति कैसे जो हैं रिस्पॉन्स करते हैं। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप स्वयं को बदल सकते हैं और स्वयं को ही बदल सकते हैं और आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना रख करके आप आज़ाद भी हो सकते हैं। और फाइनली आप इस वीडियो के अंत में पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना कहीं भी आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने महान अनुभव और अमूल्य मार्गदर्शन पथ निर्देशन लिख करके मेरा उत्साह और प्रोत्साहन बढ़ाइए। और मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जल्दी आपसे मिलेंगे। हम खुश कैसे रहें भाग 18 के साथ। जय हिंद।